हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.4 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 8.4 के सारे क्वेश्चंस हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल यानी दो टर्म्स, आपको पता ही है दो टर्म्स। तो दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए। तो 2x प्लस 5 इंटू में 4x माइनस 3। जब भी यहाँ ब्रैकेट आता है तो वो मल्टीप्लिकेशन का होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसको हम 2x को हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 4 सा हो जाएगा 8, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ का 1, यहाँ का 1 पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बेसिस सेम है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस 2 3 ज़ा 6 एक्स। अब हम इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। अब इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 करेंगे यहाँ से यहाँ, तो प्लस 5 4 से 20x, फिर 5 3 सा 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 15। तो अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स है दोनों, 20x 6x, तो 8x स्क्वायर, 20 माइनस 6 हो जाएगा 14, बिगर नंबर साइन, प्लस 14x माइनस 15। तो आपका आंसर ये है। अब देखेंगे सेकेंड पार्ट क्या होगा। y माइनस 8 इंटू में 3y माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। ये नंबर से यहाँ के जो वेरिएबल है उसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब y इंटू 3y क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y। अब यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ माइनस 8 3 ज़ा 24, y एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 8 4 ज़ा 32। तो अब यहाँ पे भी लाइक टर्म्स आ गए हैं यहाँ पे, तो 3y स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, पर डालना है हमें माइनस साइन, बिगर नंबर साइन। 24 प्लस 4 इज़ 28y, प्लस में 32। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब हम इसको थर्ड पार्ट को देखेंगे। 2.5l माइनस में 0.5m इंटू में 2.5l प्लस में 0.5m। अब यहाँ पे भी हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम देखेंगे 2.5 इंटू 2.5 करेंगे। 2.5 इंटू में 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25। ठीक है, 6.25 यल इंटू यल हो जाएगा एल स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर, प्लस में आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा ये, प्लस 2.5 इंटू 0.5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.25। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2.5 इंटू ये तो हो गया 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यल है, यहाँ पे यम है, तो दोनों यहाँ पे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट इसको करेंगे हम, माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस डाल देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 0.5m 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से वही नंबर आ जाएगा 1.25 LM। आप LM लिखिए या ML लिखिए, सेम हो जाएगा आंसर।
तो अब नेक्स्ट 0.5 इंटू 0.5 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे यम हो जाएगा m स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए एल और एल, ये प्लस में 1.25 एल है, ये माइनस में 1.25 एल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा हुआ जो है वो लिख देंगे 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। तो यही है आपका आंसर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 3b इंटू में x प्लस 5। अब हम यहाँ पे देखिए इस a को x और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक a इंटू एक्स ax हो जाएगा, प्लस में a इंटू 5 हो जाएगा। कभी भी आप लेटर जो होगा, अल्फ़ाबेट्स जो होंगे नंबर के बाद लिखना चाहिए। तो अब हम इसको देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 3bx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ पे 1 कोई नंबर नहीं है, तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा। bx अलग अलग लेटर्स है, तो ये हो जाएगा bx। तो अब 3b इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15b, 3 5 ज़ा 15b एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए कोई सा भी जो है लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ पे ax है, 5a है, bx है, 15b है, तो यही होगा आपका आंसर। तो आइए अब देखेंगे फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है 2pq प्लस में 3q स्क्वायर इंटू में 3pq माइनस 2q स्क्वायर। कैसे करेंगे ये? अब हम फिर से वही स्टेप्स को फॉलो करना है। 2pq है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। अब यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है, तो p इंटू पी हो जाएगा स्क्वायर, q इंटू क्यू हो जाएगा स्क्वायर, तो p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस साइन डालेंगे। 2pq इंटू 2pq स्क्वायर करेंगे हम। 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, p यहाँ पे नहीं है तो हम p लिखेंगे। q स्क्वायर यहाँ पे है, पावर जो है इसका 2 है, इसका 1 है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये q टू द पावर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 3 3 सा हो जाएगा 9, p यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो p एज इट इज़ लिखेंगे। q जो है q स्क्वायर है, फिर से वही हो जाएगा q क्यूब। फिर अब यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, q स्क्वायर है, तो पावर्स ऐड होके क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा q टू द पावर 4। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे लाइक टर्म्स है क्या, हमें मिलेंगे क्या। p क्यूब है, यहाँ पे p और क्यूब है, यहाँ पे 9 है, प्लस में 9 है, यहाँ पे माइनस में 4 है। तो हमारा आंसर है 6p स्क्वायर q स्क्वायर। 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, बिगर नंबर साइन प्लस है तो 5 लिखेंगे। 5p क्यूब माइनस 6q टू द पावर 4। तो आपका यही है आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो फ्रैक्शंस का है, तो a स्क्वायर प्लस में 3b
स्क्वायर। तो फिर से मल्टीप्लिकेशन साइन है ये ब्रैकेट, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर लिख के हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फर्स्ट हम इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एज इट इज़ लिख रही हूँ मैं। अब यहाँ पे ये 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, b स्क्वायर एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ गया, b स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 है, इंटू में 4 है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी अगर जो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लेते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a⁴ हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3 8 ज़ा हो जाएगा 24 a स्क्वायर और b स्क्वायर, यहाँ का a स्क्वायर यहाँ का b स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो प्लस में है दोनों, प्लस में रखेंगे, 3 4 ज़ा हो जाएगा 12, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज़, क्योंकि हम दोनों अलग अलग लेटर्स है तो पावर्स को हम ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस साइन डालेंगे, 3 8 ज़ा हो जाएगा फिर से 24, b स्क्वायर हो जाएगा b⁴, तो नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो 3 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 बचा है, a⁴ बचा है 4, a⁴ माइनस यहाँ पे 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24 हो गया, तो 2 है, यहाँ पे 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस का 12 a स्क्वायर b स्क्वायर बचा है, माइनस में 8 b⁴ हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स हमें मिल गए हैं, तो 12 - 2 हो जाएगा 10, 3 a⁴ प्लस में 12 - 2 हो जाएगा 10 a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर यहाँ पे -8 b⁴, तो यही है आपका आंसर। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ही, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स, वही है यहाँ पे भी, ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से हम सेम स्टेप्स को मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म को। तो चलिए देखेंगे। अब 5 3 ज़ा हो जाएगा 15, प्लस में 5 × x हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब नेक्स्ट है माइनस में 2 3 ज़ा 6x हो जाएगा, यहाँ से x है तो यहाँ पे नहीं है तो x हो जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -2x, x करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, x × x
स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 15 कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन 15 का कोई कॉमन नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे हमें लाइक टर्म्स मिलते हैं 5x 6x, तो 15 लिखेंगे। 6 यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, दोनों लाइक टर्म्स है। 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, और बिगर नंबर साइन है माइनस, तो x हम लिखेंगे यहाँ पे। तो बाकी का ये -2x² एज इट इज़। ठीक है, यही आपका आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अभी फिर से हम वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 इंटू एक्स 1 हो जाएगा 7, x इंटू एक्स हो जाएगा x², माइनस में यहाँ पे माइनस है तो x इंटू वाई हो जाएगा x इंटू वाई xy। अब यहाँ पे देखिए 7 7 ज़ा हो जाएगा 49, प्लस में है दोनों, 7 7 ज़ा हो जाएगा 49yx। फिर से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 7 इंटू वाई 7y इंटू 7y²। तो अब यहाँ पे देखिए 7x² है, एज इट इज़ लिखेंगे 7x²। यहाँ पे भी yx है, यहाँ पे भी xy है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि बिगर नंबर साइन प्लस है। 48xy माइनस में 7y²। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। तो थर्ड पार्ट है, फिर से हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। a² इंटू a हो जाएगा a³ प्लस में a² b² प्लस में b इंटू a हो जाएगा ab या ba प्लस b इंटू b² हो जाएगा b³। तो अब यहाँ पे देखिए कोई सा भी है ना, आपको लाइक टर्म्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यही होगा आपका आंसर। तो अब यहाँ पे फोर्थ टर्म देखिए, तो अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। p² q² माइनस q² 2p प्लस q, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही रूल फॉलो करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। p² इंटू 2p, p² इंटू 2p हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो p³ हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 p³। फिर प्लस p² इंटू q, माइनस में ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, pq² हो जाएगा pq²। प्लस में प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो q² q हो जाएगा q³। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स मिलते हैं क्या हमें? यहाँ पे लाइक टर्म्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो यही होगा आपका आंसर। अब हम 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई देखेंगे। उसका पार्ट 1 है x² माइनस 5x प्लस 5 प्लस 25। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। x² इंटू एक्स हो जाएगा x³ 5x² इंटू 5 हो जाएगा प्लस में 5x² माइनस 5x, 5 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 5x, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25। यहाँ का जो प्लस 25 है हम एज इट इज़ लिख लेंगे 25। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 5x है, x³ है, तो ये सारे लाइक टर्म्स नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि पावर्स उसके अलग अलग है। तो अब यहाँ पे कैंसिल होगा, प्लस 25 माइनस 25,
ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस में 5x। तो यही है आपका आंसर। तो अब सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में भी हमें वही करना है, ये ब्रैकेट को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके प्लस में 5 कर देना है। तो a² इंटू बी क्यूब क्या हो जाएगा, a² बी क्यूब एज इट इज़ हो जाएगा। a² इंटू 3 क्या हो जाएगा, प्लस में 3a²। फिर अब यहाँ पे 5 इंटू बी क्या हो जाएगा, 5b क्यूब। 5 3 ज़ा 15, तो प्लस में यहाँ पे 15 प्लस 5 यहाँ का। तो अब यहाँ पे देखिए a² है, b क्यूब है, एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, a² b क्यूब प्लस में 3a² प्लस में 5b क्यूब, वो भी सिंगल टर्म है, 5b क्यूब प्लस में 15 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 20। तो ये है आपका आंसर। तो अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट को। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, t² हो जाएगा t क्यूब, t इंटू एस हो जाएगा माइनस टी एस, s² t² क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में s² और t² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस में माइनस माइनस s² s मल्टीप्लाई करेंगे तो s क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। फोर्थ पार्ट में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। ये दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे इधर वाला। तो अब चलिए देखेंगे क्या आएगा रिज़ल्ट हमें। यहाँ पे a इंटू सी है तो AC हो जाएगा, माइनस में d है, a इंटू डी हो जाएगा AD। नेक्स्ट b इंटू सी प्लस में BC प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में BD। नेक्स्ट यहाँ का प्लस डाल देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी हो जाएगा AC, a इंटू डी हो जाएगा प्लस AD, b माइनस BC, b इंटू सी हो जाएगा BC माइनस प्लस माइनस b इंटू डी हो जाएगा BD। फिर यहाँ का जो प्लस है वो लिखेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2AC प्लस में 2BD। ये 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा। अब हम देखेंगे इसमें कितने सारे लाइक टर्म्स निकलेंगे। तो चलिए देखेंगे, AC यहाँ पे है, AC यहाँ पे है, दोनों प्लस में है तो ये 2AC हो जाएगा, प्लस माइनस में AD है, यहाँ पे प्लस में AD है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में BC है, यहाँ पे माइनस में BC है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में BD है, यहाँ पे भी माइनस में BD है तो हो जाएगा ये -2BD। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बचा है बाकी का सब तो हमने कर लिया है, प्लस में 2AC प्लस में 2BD। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 2BD प्लस में 2BD, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब बचा क्या है, 2 + 2 4AC। तो आंसर है आपका 4AC। ठीक है, तो इसके और भी पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। अभी देखते हैं फिफ्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। x + y 2x + y, यहाँ पे भी दो ब्रैकेट्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के आंसर्स को ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे x इंटू 2x हो जाएगा 2x² प्लस में xy, फिर y इंटू 2
x हो जाएगा प्लस में 2yx वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हमने डाल दिया, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई, प्लस 2y इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2yx, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2y इंटू वाई हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो अब देखेंगे कौन सा लाइक टर्म्स है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ का, और यहाँ का चले गया। अब एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, और यहाँ पे देखिए प्लस एक्स वाई है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2yx है, यहाँ पे 2yx है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस में 4xy या yx लिखो आप। तो अब नेक्स्ट वाई स्क्वायर बचा है, और माइनस में 2y स्क्वायर, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो माइनस में वाई स्क्वायर। तो यही है आपका आंसर। तो अब यहाँ पे भी वही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टर्म्स दिया है, यहाँ पे 3 टर्म्स दिया है, तो इन 2 टर्म्स को पूरे 3 टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से तीनों को करेंगे हम। तो अब देखें x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस में x है यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y बचेगा, प्लस वाई स्क्वायर है, x है तो x वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म है प्लस में y एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस है तो x y हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, दोनों प्लस में है, प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू में एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, वाई है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, वाई है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी चले जाएगा, तो बचा क्या है वाई क्यूब। तो यही है आंसर। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे करेंगे। 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो आपको मिलेगा 2.25 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। 1.5 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 5 20 हो जाएगा, प्लस में है यहाँ पे तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1.5 इंटू में 4 करेंगे, 4 5 20, 4 1 4, 5 6 एक नंबर के बाद पॉइंट डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 वाई एक्स वाई। यहाँ से यहाँ करें, यहाँ से यहाँ करें, तो अब यहाँ पे करना है थर्ड टर्म को 1.5 इंटू 3 करना है, तो 3 5 15 हो जाएगा, प्लस में 15 3 1 3 4। देखिए तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3 हो जाएगा 4.5, यहाँ पे x है। नेक्स्ट हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस में 4 इंटू 1.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 6xy। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो xy ये हो गया। अब ये करेंगे 4 4 से 16 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -16
वाई स्क्वायर। अभी नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे 3 को, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12 इंटू वाई, माइनस में 12y, बाकी बचा ये। अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, -4.5x प्लस में 12y। अब यहाँ पे देखिए कौन से लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है तो लिख लीजिए 2.25x स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस में 6xy है, यहाँ पे माइनस में 6xy, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4.5x प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये -12y है, +12y है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या है, -16y स्क्वायर। तो यही है आपका आंसर। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ट्राइनोमियल है। यहाँ पे दोनों जगह ट्राइनोमियल दिया है, तो इसको हम सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए से ए को ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए बी, ए इंटू बी ए बी, माइनस में ए इंटू सी ए सी, प्लस में बी इंटू ए करेंगे बी ए, फिर बी इंटू बी करेंगे तो प्लस में बी स्क्वायर, एंड बी सी हो जाएगा, माइनस में बी सी हो जाएगा। अभी एक बचा है यहाँ पे, सी इंटू ए करेंगे तो प्लस में ए सी, सी ए या लिखो या ए सी लिखो सेम है। यहाँ पे होगा सी बी या बी सी, प्लस में बी सी, फिर यहाँ से सी हो गया माइनस में सी स्क्वायर। तो अब हमें सारे स्क्वायर वाले टर्म्स हम एक तरफ लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस में ए बी है और यहाँ पे भी प्लस में ए बी है, और कहीं है नहीं है, तो प्लस में ए बी हो जाएगा प्लस में 2ab। तो अब यहाँ पे प्लस में माइनस में ए सी है, यहाँ पे प्लस में ए सी है, ये और ये चला जाएगा। अभी बचा क्या है, बी सी, माइनस में बी सी प्लस में बी सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर ये है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।